मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम समाप्त कर चुके थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। मान लीजिए हमको कोई रेशनल नंबर दिया है। हम मान लेते हैं 1/5 दिया है। क्या दिया है? 1/5। 1/5 दिया है और इसको हमको दशमलव यानी डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/5 ये नीचे वाली का क्या करते हैं? नीचे वाली यानी हर, क्या है? ये हर है। ऊपर वाला क्या है? अंश है। तो हर का अंश में भाग दे देते हैं। ऐसे भाग देंगे तो ये क्या होगा? 10.10। 5 दूना के 10 हो गया। क्या आ जाएगा? 1/5 और 1/5 का क्या आ जाएगा? 1/5 का आ जाएगा 0.2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ले लें, मान लीजिए ये दिया है 8/5। 8/5 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 5 का 8 में भाग देंगे। दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ये जो नीचे हर होता है इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। जब आप 5 का 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 3 दशमलव, ये हो गया 30। 5 छका 30। क्या आ गया इसका? ये आ जाएगा 1.6। क्या करेंगे? जब हमको कोई रेशनल नंबर दिया रहेगा तो नीचे वाले का यानी हर का अंश में भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो भागफल आता है यही होता है अपना, इसका वैल्यू होता है। कोई और दे दिया है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/3। क्या ले लेते हैं? 1/3। तो जब 1/3 को हम कन्वर्ट करेंगे, 3 का भाग देंगे 1 में, ये हो जाएगा 0. ये हो गया 10। 3 त्रिक 9। फिर 1 बचा, फिर ये हो जाएगा 10। 3 त्रिक 9। फिर से 1 बचा। अब हम देख रहे हैं ये बार बार 1 बचता रहेगा और यह 3 3 3 इस तरीके से क्या होगा? आता रहेगा। इस तरीके से आता रहेगा। इसका मतलब 1/3 का जो वैल्यू आएगा 0.333 डॉट इस तरीके से आता रहेगा अपना। तो निरूपण होता है, यह 2 प्रकार का होता है। अभी मैं बताता हूँ, इसको इरेज कर दूँ। दशमलव निरूपण क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है शांत। क्या होता है? एक शांत दशमलव यानी दशमलव 2 प्रकार का। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अशांत। शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? शांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। शांत को क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव डेसिमल, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत को, और शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो अब हम देखते हैं शांत क्या होता है। शांत जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1/5। 1/5 दिया है और 1/5 का जब हम 5 का 1 में भाग दी तो इसका डेसिमल क्या आ गया? 0.2। 1/5 का दशमलव में आ गया 0.2। ये आ गया 0.2। तो हम देख रहे हैं जब यहाँ पर क्या है कि 0 के बाद ये 2 आ गया। अब 2 के बाद कुछ भी नहीं, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। जब हमने क्या किया? 5 का 1 में भाग दिया। 5 का 1 में भाग दिया तो यहीं पर ये समाप्त हो गया। यानी कि आप कह सकते हो इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि फल होता है, ये होता है शेषफल 0। यहाँ पर क्या आ जाता है? शेषफल 0 आ गया। यानी कि भाग की प्रक्रिया यहीं पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। शेषफल 0 आ जाता है तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं उसको? शांत दशमलव। जैसे मैं यहाँ पर 8/5 का आपको बताया था। 8/5 जब आप 5 का 8 में भाग देते हो तो ये क्या होगा? 5 का, मैं यहीं पर बता देता हूँ। जब आप 5 का भाग दोगे 8 में तो ये आएगा 5 एकम 5, 3 बचा और ये हो गया 30। 5 छका 30। अब यहीं पर क्या हो गया? ये इसका हम देख रहे हैं इसका शेषफल क्या आ गया? इसका शेषफल 0 आ गया। मतलब अब 6 के बाद ये भाग नहीं जाएगा, यहीं पर ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कि 8/5 का क्या आ गया है? 1.5। यहीं पर ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यहीं पर समाप्त हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यह दशमलव कैसा है? दशमलव यानी जो समाप्त हो जाएगा उसको बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। अब हम देखते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर हमको मान लीजिए 1/3 दिया हुआ है। 1/3 दिया हुआ है तो 1/3 दिया है तो हम क्या करेंगे? 3 का 1 में भाग देंगे। 3 का 1 में भाग देंगे तो दशमलव 10 हो गया। 3 त्रिक 9। 1 बचा, फिर से ये 10 हो जाएगा। दशमलव लगा है तो 1 0 और बढ़ा देते हैं फिर से, तो 3 त्रिक 9। फिर से 1 बचा।
अब हम देख रहे हैं कि यह यहीं पर ये ख़त्म नहीं होगा, ये अपना क्या होता रहेगा, हम भाग की प्रक्रिया क्या होगी, ऐसे इस तरह आगे भी चलती रहेगी। तो जब भाग की प्रक्रिया ऐसे आगे भी चलती रहेगी तो हम बोलेंगे यह जो हमको जो यहाँ पर डेसिमल मिल रहा है इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव या फिर इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव आप समझ में आ गया होगा आपका कि अशांत दशमलव क्या करते हैं कि यह जो भाग की प्रक्रिया है या फिर ये जो डेसिमल है यह कहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, यानी ख़त्म नहीं हुआ है। ये क्या है कि यह और आगे की ओर जाता है, मतलब और आगे जाएगा। कहाँ पर समाप्त हो रहा है यह पता नहीं चल रहा है, आगे की ओर क्या है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4/, में यहाँ पर 5 दे दिया, 4/5, और यहाँ पर दे दिया 4/6, 2 हमको दे दिया और पूछ दिया कि ये जो 4/5 है, 4/5 है, हमको बताना है कि 4/5 का जो दशमलव होगा, जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो यह शांत होगा या फिर अशांत, कैसा होगा? शांत होगा या फिर शांत होगा या फिर क्या होगा? अशांत। हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हर का अंश वाले में भाग दे देते हैं, यानी कि आप 5 का किस में भाग दोगे? 4 में। तो यहाँ पर देख, इससे ये छोटा है तो यहाँ पर डेसिमल लगाना होगा, दशमलव हो जाएगा। फिर 5 यानी 5/8 40। क्या हो गया ये? हम देख रहे हैं कि यहीं पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गया। क्या हो गया? भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गया, यानी कि 4/5 का जो वैल्यू है 0.8 आ गया। क्या आ गया? 0.8। अब भाग की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गया। अब इसके बाद मतलब नहीं आ रहा है कोई डिजिट, तो यह क्या होगा? यह शांत होगा। कैसा होगा? यह दशमलव शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अब हम 4/6 की बात करते हैं। 4/6 को तो हम 6 का भाग देंगे 4 में। 6 का भाग जब 4 में देंगे तो ये हो गया दशमलव, ये हो गया 40। 6 के ये हो जाएगा 6 का गुणा 6 में करेंगे 36। अब घटाएंगे तो ये बचा 4। क्या बचा? 4। फिर से ये कितना हो जाएगा? 40। फिर से 6 के क्या हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। फिर से देख रहे हैं ये बचेगा क्या? 10 में से 6 गया 4। क्या बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। हम देख रहे हैं कि यह 4 बच रहा है और फिर से यहाँ पर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाएंगे 40 आएगा। फिर से 6 बार 36 जाएगा। यह इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब यह समाप्त नहीं होगा, यह इस तरीके से क्या होगा? चलता रहेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो भाग की प्रक्रिया है समाप्त नहीं हो रहा है, यह आगे भी ऐसे चलता जा रहा है। तो हम इस प्रकार के डेसिमल को बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? इस प्रकार के डेसिमल को अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा शांत दशमलव कब बोलते हैं और अशांत दशमलव कब बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ दशमलव लिखता हूँ, डेसिमल में लिखता हूँ कुछ नंबर, और आपको बताना होगा शांत होगा या फिर अशांत होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमको अगर जैसे ऐसे हमको दशमलव दिया है 4.678 और हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि यह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो हम देख रहे हैं यहीं पर क्या है कि ये दशमलव क्या है, यहीं पर ख़त्म हो चुका है। क्या हो चुका है? यहीं पर ख़त्म हो चुका है। तो यह शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? शांत। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो यह कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो 5.463256। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है ऊपर ऐसे डॉटेड लगा है। डॉट का मतलब ये होता है कि यह नंबर और भी आगे गई हुई है, और भी आगे गई हुई है। तो अब और भी आगे गई हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि यह टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी कि यह ख़त्म नहीं हुआ है। और जब यह ख़त्म नहीं हुआ है तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलेंगे इसको? अशांत। क्या बोलेंगे इसको? अशांत। इसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं कि यह भी आगे गई हुई है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? यह कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। हम यहाँ पर आपको बताया था कि जब हम 1/3 को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 का भाग जब हम 1 में देते हैं तो यह क्या होती है? भाग की प्रक्रिया। यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये दशमलव। भाग की प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रकार से ऐसे चलती रहेगी होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी यह एक बचता जा रहा है, कट नहीं रहा है, नहीं कट पा रहा है। तो यह 0.333 क्या होगा कि यह 3 ऐसे आता रहेगा। तो जब ऐसे आता रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि 0.3 0.333
इसको ऐसे डॉट 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 दिखा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह आगे भी है, आगे भी नंबर है, इसके आगे भी नंबर आया हुआ है। तो अब हम इसी को देख करके यह बताएंगे कि यह अशांत होगा। कैसा होगा ये? अशांत होगा। क्या होगा ये? अशांत होगा। अब हम देखते हैं अशांत भी ये पता है। अशांत होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अशांत दशमलव, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आवर्ती दशमलव। क्या होता है? आवर्ती दशमलव। और दूसरा होता है अनावर्ती। क्या होता है दूसरा? अनावर्ती। अब आवर्ती का मतलब होता है रिकरिंग। इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है? आवर्ती क्या होता है? जैसे हम ये आपको बताए हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमको दिया है 1/5, 3 ले लेते हैं। 1/3 दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? तो भाग देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह अपना 3 तरीका ये 10 हो जाएगा। 3 तरीका 9, 1। हम देख रहे हैं 1 आ रहा है बार बार, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि 3 3 3 इसी तरीके से अपना भाग जाता रहेगा। मतलब यह भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है। यह 3 3 3 बार बार 3 3 रिपीट हो रहा है। जब 1/3 का हम वैल्यू देखेंगे तो 0.333 यही 3 3 बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है? 3 3 बार बार आ रहा है। यह 3 3 बार बार क्या हो रहा है? आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है कोई एक ही डिजिट या फिर सेम डिजिट यानी सेम अंक जब रिपीट होने लगता है तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यानी 0.3। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक ऐसे लाइन लगा देते हैं। और इसी को बोला जाता है रिकर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं रिकरिंग, या फिर इसको हिंदी में बार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार। यानी कि इसको पढ़ा जाएगा 0.3 बार। क्या पढ़ा जाएगा इसको? 0.3 बार। यह क्या हो रहा था? 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा था। जो रिपीट होता है उसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देते हैं। इसको बार बोला जाता है, या फिर इसको रिकरिंग बोला जाता है। और यही होता है आवर्ती का मतलब क्या है कि वह बार बार रिपीट हो रहा है। क्या होगा आवर्ती ऐसा डेसिमल जिसमें कोई डिजिट या कोई अंक बार बार रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। यहाँ पर देखिए 0.333 क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और जो अंक रिपीट होता है उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं और उसको बोला जाता है आवर्ती दशमलव। क्या बोला जाता है उसको? आवर्ती दशमलव, या फिर रिकरिंग बोला जाता है उसको। क्या बोला जाएगा? रिकरिंग। तो 0.3 बार इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 0.3 बार। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको हम ले लेते हैं 2/3 ले लिए। 2/3 ले लिए। अब हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे, यानी नीचे वाले हर का भाग देते हैं अंश में। 3 का भाग 2 में देंगे तो ये हो गया आपका 10.20। 3 छक्का 18, फिर 2 बचा। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा देंगे। फिर 3 छक्का 18, फिर से 2 बचा। फिर दशमलव लगा है 0 हो गया। फिर 3 छक्का 18। हम देख रहे हैं कि यह बार बार 6 क्या हो रहा है? ऐसे 2 अपना बचता रहेगा और यह 6 बार बार आता रहेगा, यानी 6 बार बार क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हम इतने को 0.666 यही आ रहा है बार बार, तो हम इतने को ऐसे लिख सकते हैं 0.6 और 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 6 के ऊपर एक लाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक लाइन लगा देंगे। इसको पढ़ा जाएगा 0.6 बार। 0.6 बार पढ़ा जाएगा। और यह जो दशमलव होगा, यह दशमलव कैसा दशमलव होगा? आवर्ती दशमलव। कैसा दशमलव होगा? आवर्ती दशमलव होगा। अब आवर्ती दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? आवर्ती दशमलव में एक होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। क्या होता है? शुद्ध आवर्ती दशमलव। और क्या होता है? एक होता है मिक्स, यानी मिश्रित आवर्ती दशमलव। दूसरा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव।
आवर्ती तो हमको समझ में आ गया कि आवर्ती क्या होता है। आवर्ती का मतलब कि वह रिपीट होगा, दशमलव में क्या होगा, रिपीट होगा। अब आवर्ती दशमलव भी दो प्रकार का होगा। क्या होगा, आवर्ती दशमलव कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। ये पहला होगा शुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरा क्या होगा, मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब शुद्ध क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.3 बार और दिया है 0.34 बार, 0 या फिर कुछ ऐसे दे दिया है 5.678 और तीनों अंक पर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और एक और मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिया हुआ हूँ 0.346 और यहाँ पर मैं दे दूँ 5 4 5 4 5 4, ऐसे क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 0.3 बार यहाँ पर 3 पर क्या है, बार लगा हुआ है, यानी कि दशमलव के बाद केवल 3 रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखा जाए तो दशमलव के बाद 3 4 दोनों रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद 5 6 7 8 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर इससे तुलना किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 0 जो रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं, ऐसा मैं आपको बताया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 4 6 5 4 5, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 4 6, यहाँ पर फिर 5 4 5 4 5 4, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 5 4 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 4 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको जो रिपीट होता है उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, यानी बार लगा देते हैं। तो 0.346 रिपीट क्या हो रहा है, 5 4, तो ये 5 4 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे 5 4 के ऊपर, यानी जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। अब उसको पढ़ते हैं बार, यानी कि इसको पढ़ा जाएगा 0.34654 बार, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो अगर हम ये जो डेसिमल यहाँ पर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर जो डेसिमल हमको दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, हम ऊपर देख लेते हैं, इधर में हम लोग देख लेते हैं, दिया है 5, यहाँ पर अब हम इन दोनों नंबर का तुलना करते हैं। तो यहाँ पर 5.678 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर 0.34654, यानी केवल 5 4 पर बार लगा हुआ है। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए, और सबसे पहले अगर ये आपसे पूछा जाए कि यह शांत है या अशांत, तो आपको पता चल जाएगा ये बार देख करके कि 6 7 मतलब जिस पर बार लगा रहते हैं बार बार रिपीट होता है, और बार रिपीट होता है मतलब यह आगे चलता चला जाता है, तो इसका मतलब कि यह अशांत है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यह भी आगे चलता चला जाएगा दशमलव। तो दोनों अशांत है। अगर यह अशांत है तो कैसा अशांत है, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार से हमको पता चला जाएगा कि यह आवर्ती है, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रहा है, बार से पता चलता है कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती दशमलव में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ ऐसा अंक है जिस पर कि बार नहीं लगा है, यानी कुछ अंक छोड़ करके कुछ अंक पर बार लगा है और कुछ अंक पर बार नहीं लगा है। तो ऐसे को हम बोलेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे ऐसे को, मिश्रित आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे, मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद, हम यहाँ पर केवल दशमलव के बाद को ही देखते हैं, दशमलव के पहले से नहीं मतलब होता है। दशमलव के बाद देखा जाए तो जितने भी अंक हैं सब पर बार लगा हुआ है। जब दशमलव के बाद सब पर बार लगा होगा तो उसको बोलेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे उसको, शुद्ध आवर्ती दशमलव, उसको बोला जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों में अंतर जरूर समझ में आया होगा कि शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है और मिश्रित आवर्ती दशमलव क्या होता है। जैसे हम एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दे दिया है 4.673 बार लगा हुआ है इस पर, और एक मान लीजिए 5.346 तीनों पर बार लगा हुआ है। अब हमसे इनमें मान लीजिए पूछ दिया कि यहाँ पर बार लगा है, तो हमको पता चल जाएगा कि यह कैसा दशमलव होगा, यह अशांत होगा, और अशांत में कैसा होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि बार लगा हुआ है। और जब बार लगा होता है तो बार लगा होने का मतलब ही होता है कि यह रिपीट होगा। क्या होगा, यह रिपीट होगा।
बार लगा होने का मतलब क्या होता है, यह रिपीट होगा। अगर यह आवर्ती है तो कौन सा आवर्ती है, शुद्ध आवर्ती दशमलव और मिश्रित आवर्ती दशमलव। तो हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद देखा जाता है, डेसिमल के बाद। तो दशमलव के बाद ये दो अंक ऐसा है जिस पर कि बार नहीं लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद कुछ अंक पर बार लगा हो और कुछ अंक पर बार न लगा हो, क्या हो, दशमलव के बाद कुछ अंक पर बार लगा हो, कुछ अंक पर बार न लगा हो, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे, मिश्रित आवर्ती दशमलव, मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब ऐसा डेसिमल जिस पर दशमलव के बाद पूरे अंकों पर, दशमलव के बाद पूरे अंकों पर बार लगा हुआ हो, वैसे दशमलव को हम बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव। क्या बोलेंगे, शुद्ध आवर्ती दशमलव। मुझे उम्मीद है कि आप आवर्ती दशमलव अच्छे से समझ चुके हो। अब हम आगे पढ़ते हैं अनावर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन, मैं इधर लिख देता हूँ अनावर्ती। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, यानी कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है 0.4687323240001, ऐसे डॉट क्या है, डॉट का मतलब ये है कि आगे भी चलता जा रहा है ऐसे। तो डेसिमल को ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद 46853240001 इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पर हमको कोई रिपीट में अंक नहीं मिल रहा है। रिपीट का मतलब कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं मिल रहा है, कोई सीक्वेंस में रिपीट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए हम जब आपको पीछे बताया था तो 3 3 3 यहाँ पर हमको सीक्वेंस में रिपीट मिल रहा था, इसलिए इसके ऊपर क्या कर रहे थे, बार लगा पा रहे थे हम। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि यह अशांत तो है, कैसा है यह, मतलब इसके आगे भी यह ख़त्म नहीं है, आगे भी जा रहा है, इसका मतलब कि यह अशांत है। कैसा है ये, अशांत है। और अशांत है तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है कोई नंबर सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा दशमलव जिसमें कोई नंबर सीक्वेंस में, या फिर कह सकते हो आपकी किसी एक क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अनावर्ती दशमलव। कैसा बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे इसको, अनावर्ती दशमलव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनावर्ती दशमलव समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमको 2/11 दिया हुआ है और 2/11 को हमको दशमलव में बदलना है। क्या करना है, दशमलव में बदलना है और बताना है शांत है, अशांत है, आवर्ती अनावर्ती कैसा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का क्या करेंगे, 11 का 2 में भाग देंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 से छोटा है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा दशमलव, ये हो गया 20। क्या हो गया 20। तो 11 एक बार जाएगा 11, अब घटाएंगे तो ये बचा 9, फिर दशमलव लगाए तो क्या हो गया 0। अब 11 8 बार में जाएगा 88, क्या बचा 88। अब घटाएंगे 10 में से 2, 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2। अब 9 में से यहाँ पर कितना बचा, 8 में से 8 गया, कट गया, ये 2 बचा। फिर से यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 11 एक कम 11, अब क्या बचा 9 बचा, क्या बचा 9 बचा। फिर ये दशमलव लगा है तो ये क्या हो जाएगा 90। फिर से 11 8 क्या हो जाएगा ये 88। फिर से हम देख रहे हैं 2 बच रहा है, फिर दशमलव लगा है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं 20 हो गया, तो फिर यही कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, एक बार जाएगा तो 11 आएगा, फिर से 9 बचेगा, 90 होगा। फिर से 8 बार में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर 88 आ जाएगा। यानी इस तरीके से चलता चला जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारा यह इस तरीके से चलता चला जाएगा, और यहाँ पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है, यानी ऐसे चलता चला जाएगा 0.181818। 2/11 का वैल्यू क्या आ गया 0.1818। इस तरीके से जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो 0.181818 इसी प्रकार से ये जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 8 का रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 8 रिपीट हो रहा है, तो 1 8 के ऊपर बार लगा देंगे। क्या कर देंगे, 1 8 के ऊपर बार लगा देंगे। अब 1 8 के ऊपर बार लगा दिए, और यह क्या है, यह समाप्त नहीं हुआ है, यह टर्मिनेट नहीं हुआ है, यानी कि यह ख़त्म नहीं हुआ है। तो यह कैसा दशमलव होगा, तो यह दशमलव होगा अशांत। कैसा दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा।
यह अशांत दशमलव होगा तो अशांत दशमलव में कैसा होगा, तो अशांत दशमलव हम देख रहे हैं यहाँ पर बार लगा हुआ है। जब बार लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती, यानी रिपीट हो रहा है यहाँ पर अशांत में आवर्ती। अगर यह अशांत दशमलव, अशांत और आवर्ती है तो अशांत आवर्ती, आवर्ती में कौन सा आवर्ती, तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक है सब पर बार लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे शुद्ध आवर्ती। कैसा बोलेंगे, शुद्ध आवर्ती। तो अशांत और शुद्ध आवर्ती दशमलव है। 2/11 का जो दशमलव में वैल्यू आ रहा है कैसा है, वह अशांत और शुद्ध आवर्ती दशमलव है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज यहाँ पर मैं आपको जो भी बताया दशमलव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कल मैं इसमें का क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे और वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आज आपको जो भी बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।